फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। तो आज की हमारी न्यूज़ है कि यूक्रेन ने रिसेंटली ड्रोन अटैक किया, मैसिव ड्रोन अटैक किया है रशिया पे, जिसमें खबर्स निकल के ये आ रही है कि 41 रशियन एयरक्राफ्ट हिट बाय यूक्रेन ड्रोन। ठीक है, तो 41 रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल युवा पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इसके लिए अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि अर्ली जून 2025 यानी कि कल यूक्रेन ने एक मैसिव ड्रोन अटैक लॉन्च किया है रशिया पे। ठीक है, ड्रोन अटैक टारगेटिंग मल्टीपल रशियन एयरबेसेस डीप इनसाइड रशियन टेरिटोरी। तो रशिया के कम से कम खबर तो निकल के आ रही है कि 1000 से 1500 किलोमीटर दूर में जो जो एयर बेसेस जहाँ पे थे, जिस लोकेशन पे थे वहां पे भी वो जाके हिट किया है। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल डे ड्रोन स्ट्राइक है यूक्रेन के द्वारा जब से 2022 से लेकर अब तक। 2 साल 3 साल हो चुके हैं इस युद्ध को। ठीक है, और ये जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा तगड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो डिटेल्स ऑफ द अटैक क्या है। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंट्स कोवर्टली प्लेस अटैक ड्रोन्स इन ट्रक्स। तो ड्रोन्स जो है वो ट्रकों में लाया गया था नियर रशियन एयरबेसेस। ठीक है, अलाउइंग फॉर ए सरप्राइज साइमल्टेनियस असॉल्ट ऑन 5 मेजर फील्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग द डीप इन साइबेरिया एंड द रशियन फार। ये कौन बोल रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट और एक्सिस के द्वारा ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो ए टोटल ऑफ 117 ड्रोन, 117 ड्रोन, ठीक है, इस ऑपरेशन में यूज किया है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या गया है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ठीक है, रिपोर्ट्स में यह भी है कि कम से कम इस अटैक की प्लानिंग यूक्रेन 1.5 साल से कर रहा था। इतनी बड़ी मैसिव एयर स्ट्राइक, इतनी बड़ी मैसिव ड्रोन स्ट्राइक। ठीक है, तो ये आइए ये मैप पे देखते हैं। ये है यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन का कैपिटल कीव है। और जो जो एयर बेसेस स्थित है ना, ये ब्रायांस्क, ठीक है, कालुगा, रज्की, ये लिखिए, ये मॉस्को है, मॉस्को के ठीक पास में। ठीक है, इवन मॉस्को को हम ये क्रॉस करके भी रायाजान में भी ये अटैक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ में चल रही है। ये कैसे अजीब सा नाम है, स्कोव, आई थिंक स्कोव है इसका नाम। ठीक है, तो इस इन रीजन्स पे अटैक हुआ है। ठीक है, रशियन टेरिटरी के घुस के। ये देखिए कौन से एयर बेसेस है, जैसे कि ये इवानो एयरफील्ड, ठीक है, बेलाया एयरफील्ड, ठीक है, ओलाना एयरबेस, सब मॉस्को के ये है मॉस्को, मॉस्को को सब क्रॉस करके है। ये बहुत बड़ा मतलब रशिया का जो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। रशिया का बहुत ही मतलब इस घटना से हम ये जानते हैं कि रशियन इंटेलिजेंस यहाँ पे फेल हो चुके हैं कि भाई इतनी अंदर ट्रक घुसे कैसे। रशिया को हम जानते हैं कि इनका जो S-400 है जब, और S-500 जो है, जो अभी काम कर रहा है, सुखोई, मिग, ये सब रशियन टेक्नोलॉजी है, सब रशिया ने डेवलप किया है। लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर है वो कैसे गया रशियन इंटेलिजेंस के द्वारा। ठीक है, रशियन इंटेलिजेंस दुनिया के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस में से माना जाता है। सबसे खतरनाक तो हालांकि इजरायली इंटेलिजेंस है, लेकिन रशियन इंटेलिजेंस भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनको भी, ये भी पहले रशियन इंटेलिजेंस में काम करे थे। ठीक है, और इस तरह से देखिए ड्रोन्स को लाया गया था ट्रक के अंदर में भर भर के, इस तरह से। ये पिक्चर्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वीडियो में लाया था, शायद वीडियो काम नहीं कर रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए कुछ कुछ रिपोर्ट्स में आ रही है कि इस तरह से हमला हुआ। ये जो काला उड़ता धुआं देख रहे हैं आप, ये देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वीडियो देखिए। तो इस तरह से देखिए एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। इधर से देखिए, ये देखिए एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था, उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय किया गया। इस तरह से ड्रोन जा रहे हैं और ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
ये फुटेजेस में आप देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक फुटेजेस है जो सोशल मीडिया है उसमें से मिला है। ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते अब, जो लोकल्स है, जो यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट्स तो निकल के आ रहे हैं, ये उसी का ही वीडियो है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट चलता है इसका आउटकम एंड इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में निकल के आ रही है कि 40 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो कि जिसमें से स्ट्रैटेजिक, जो रेयर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे, जो कि क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए सक्षम थे, उन्हीं को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें रशिया का जो है $7 बिलियन का भी नुकसान हुआ है। ये ऑफिशियल जो है, ये एबीसी और एनडीटीवी की तरफ से है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। और ये भी देखिए, ये भी बीबीसी का रिपोर्ट है, जो 40 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ठीक है। और सो फार नो कैजुअलिटी, मतलब कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है सिविलियंस का, ये रशिया ने बोला है, ये भी एक्सियोस की तरफ से आ रहा है, ठीक है। द अटैक इज सीन एज द मोस्ट ऑडेशियस एंड इफेक्टिव यूक्रेनियन स्ट्राइक ऑन रशियन सॉइल टू डेट। इतिहास में सबसे अभी तक जो है इतना बड़ा अटैक रशिया पे कभी नहीं हुआ था, ठीक है, जब से यूक्रेन और रशिया का संघर्ष हुआ है, तब से लेकर अब तक, ठीक है। ये सेपा का रिपोर्ट है। रशिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, आओ थोड़ा सा जानते हैं। रशियन ऑफिशियल ने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई, हमारे पास हमारे एरियाज में अटैक हुआ था, बट कोई कैजुअलिटीज नहीं हुआ और बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट हुआ है इस अटैक में, ठीक है। रशियन वर्क कमेंटेटर जो है वो बोल रहे हैं कि रशिया को कि एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी मेजर्स होना चाहिए, जिसमें न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ एस्केलेशन अभी तक हुआ नहीं है। आने वाले टाइम पर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा? अब वो बोलेंगे कि भाई हम नज़र रख रहे हैं कि रशिया का रिटेलिएशन क्या होगा, कहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो ये तो इंटरनेशनल रिएक्शन तो आता ही रहता है, तो पता ही है इंटरनेशनल कुछ वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने एनालिस्ट जो है, दिस द अटैक वाज सिग्निफिकेंट रशियन शो एन इनजेन्युइनिटी एंड पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी तक तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसका ये भी रिपोर्ट्स में कौन है, किसने रिपोर्ट दिया है, अटलांटिक काउंसिल ने, ठीक है। पोटेंशियली इम्पैक्टिंग ऑनगोइंग सीजफायर टॉक्स, ऑनगोइंग सीजफायर टॉक्स भी हो रहा है वहाँ पे, तुर्की में हो रहा है। अभी भी बैठे हुए हैं, वो टॉक कर रहे हैं, बट कुछ नहीं। भाई पीस नेगोशिएशन तो चलते रहेंगे, ठीक है। द स्ट्राइक में कॉन्स्टेंट रशियन एबिलिटी टू कंडक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये स्ट्राइक जो है, तो रशिया की जो एबिलिटी थी, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल वो छोड़ रहा था, जो ड्रोन अटैक वो कर रहा था यूक्रेन में, तो टेम्परली वो थोड़ा सा तहस महस हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मेथड ऑफ अटैक क्या था। तो मेथड ऑफ अटैक ये था कि ये जो ट्रक्स में भर भर के ये जो ड्रोन्स रशिया के टेरिटरी में थे, ये बेसिकली स्मगलिंग स्मगलिंग एंड स्मगलिंग के बेसिस पे हुआ है। और जो ड्रोन जो है वो इनसाइड वुडन शेड्स पे ये देखिए, ये कोई सोचा भी नहीं होगा कि ड्रोन का इस्तेमाल हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा थ्रेट है, नॉट ओनली फॉर द रशिया, बट आल्सो इंक्लूडिंग इंडिया। कि क्या पता कि इस तरह से हरकतें आने वाले टाइम पे पाकिस्तान पे कर ले। तो भाई सबको पता है कि क्रॉस बॉर्डर जो है स्मगलिंग स्मगलिंग होती रहती है, ठीक है। क्या पता कल को पाकिस्तान हमारे ऊपर ऐसे इस तरह से ड्रोन अटैक कर रहे, तो भारत इसके लिए प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। भारत को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि भाई ड्रोन अटैक इस तरह से भी भारत पे हो सकता है। तो तो हमें तैयारी करनी चाहिए इस तरह से, इस तरह की हमारे पास तैयारी होनी चाहिए भारत के पास भी। तो ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए भी सीख है कि भाई ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ इस तरह से कर सकता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में ये आया है कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हुए हैं। और एक सिंगल स्ट्राइक में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर्स यानी कि जो ये क्या करते थे, यूक्रेन में घुस के आसमान से ही गोला गिरा देते थे, यानी कि बॉम्ब फेंक देते थे यूक्रेन पे, ठीक है। तो इन्हीं सारे बॉम्बर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ये इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट है, ठीक है।
द अटैक एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटी इन रशियन एयर डिफेंस। तो रशिया एयर डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब थ्रेट है ये। भाई किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह से कर सकता है, इस तरह से हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन जैसे देश जो जिसको 1.5 साल लगे इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, और रशिया तो इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। इसमें क्या होया कि सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम हम बोल रहे हैं कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम ये है, S-400 ये है, सारा कुछ इससे फेल हो गया है। ठीक है। तो ये भी भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि हम इसको किस तरह अगर इस तरह का अटैक हमारे ऊपर फ्यूचर में पाकिस्तान ने करेगा तो भारत इसका क्या ये तोड़ निकालेगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकालेगा। ठीक है। तो समरी बोल थोड़ा सा देख लेते हैं, कंक्लूजन पे देख लेते हैं। तो जून 2025 में ड्रोन ऑपरेशन हुआ है अगेंस्ट रशिया। ठीक है। एक नई फेज है कॉन्फ्लिक्ट में, शोकेसिंग एडवांस टैक्टिक्स, कॉजिंग मैसिव मटेरियल लॉसेस एंड शिफ्टिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंसेस। ठीक है। आफ्टर मच वो स्टिल डेवलपिंग में, हमको देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे रशिया किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चला दी यूक्रेन पे, लेकिन ये तो खैर 2 साल से चल ही रहा है। ठीक है। देखो, इस अटैक से भारत के लिए क्या सीख मिलेगी। ठीक है। भारत के लिए सीख ये मिलेगी कि अगर पाकिस्तान इस तरह का अटैक इंडिया पे किया तो इंडिया इसका सॉल्यूशन क्या निकालेगा। इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि सारे एयर डिफेंस फेल मार गए। ठीक है। सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल मार गए। इस तरह से भी अटैक हो सकता है। पाकिस्तान है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यार एक बात बताओ कि जो देश अपने ही उसमें देश में अ, आतंकवादी को पालता है, ठीक है, टेररिस्ट फंडिंग करता है, तो वो पता नहीं कहाँ किस तरह से उसको मतलब भरोसा ही नहीं कर सकते पाकिस्तान को। तो भारत को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह का भी हो सकता है अटैक इंडिया पे। क्या पता उनके वहां पे आतंक का ही कल को यार हमारे देश में इस तरह से कर दे। तो ठीक है, तो भारत को लिए भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, युवा पाठशाला को। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।